हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अर्डिनो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आप जो ये देख रहे हो अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसका यूज क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट्स है और इसको आप आसानी से और किस किस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है हाउ टू यूज अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड व्हाट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर आप देख रहे हो, इसके ऊपर सबसे पहले तो आपको दो आंखों की तरह कुछ दिख रहा होगा। तो ये जो आपको आंखों की तरह दिख रहा है, इसको अल्ट्रासोनिक मतलब जो स्पीकर है वही होता है ये। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होता है, जो कि हम नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है, मतलब इंसानी कान है, उससे नहीं सुन सकते। इनको अल्ट्रासोनिक स्पीकर भी बोला जाता है। और इनके अंदर यहाँ पे दो लगाए गए हैं, आप देख सकते हो, दोनों आंखों की तरह। तो एक जो है उसके नीचे आपको टी लिखा हुआ मिलेगा, और जो उसका बगल वाला है उसको आपको आर लिखा हुआ मिलेगा। तो जो टी वाला है वो ट्रांसमीटर है, और जो आर वाला दिख रहा है वो हमारा रिसीवर है। मतलब अभी आपको मैं इसका वर्किंग समझा देता हूँ कि ये दोनों जो आंखों के तरीके के जो स्पीकर है, अल्ट्रासोनिक स्पीकर है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले तो हमारा जो टी है, मतलब ट्रांसमीटर है, तो ये जो साउंड वेव्स है उनको ट्रांसमिट करता है। उसके बाद जो आर वाला है वो उस वेव्स को इको की तरह जो रिपीट आकर सुनाई देती है, उसको रिसीव करता है। इसलिए इसको रिसीवर बोला जाता है, और जो ट्रांसमिट करता है उसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं। इस तरीके से दोनों होते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलता है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर क्या चीज़ है सामने। तो सबसे पहले जो ट्रांसमीटर है वो जो साउंड वेव छोड़ता है, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो साउंड वेव टकराती है, उसके बाद वो रिटर्न घूम के आती है और जो रिसीवर है उसके साथ आ जाती है, मतलब रिसीवर के ऊपर आ जाती है। फिर रिसीवर पता करता है कि हमने जो साउंड वेव छोड़ी थी उसको वापस आने में कितना समय लगा, और उस समय का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से वो हमें डिस्टेंस बता देता है। कि अगर समझो हमने साउंड वेव छोड़ी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिरी, उसके बाद उसको वापस आने के अंदर 1 सेकंड लगा, मतलब डिस्टेंस कितना होगा 1 सेकंड लगने के लिए। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस किया जाता है, और उसके बाद हमें डिस्टेंस के रूप में आउटपुट दिया जाता है। इस तरीके से दोनों सेंसर काम करते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर दिख रहा होगा। तो ये भी इसी को ऑसिलेट करने का काम करता है, क्योंकि इसको ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये कुछ 40,000 किलो हर्ट्ज के लगभग कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी, जिसके अंदर ये काम करता है, जो कि ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकते। तो इसके साथ 4 पिनें होती है। यहाँ पे आपको 4 पिनें दिख रही होगी। पहली जो पिन है वो वीसीसी होती है, दूसरी ट्रिगर, तीसरी इको, और जो चौथी पिन है वो हमारी ग्राउंड पिन होती है। तो जो पहली पिन होती है वीसीसी पिन, उसका मतलब होता है कि हमें वहाँ पे पावर सप्लाई अटैच करनी है। जो हमारी अर्डिनो की 5 वोल्ट की वायर है वो हमें वीसीसी के साथ अटैच करनी होती है। उसके बगल वाली पिन है हमारी ट्रिगर पिन। ट्रिगर पिन का मतलब होता है कि हम यहाँ से इसको इनपुट देंगे। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रांसमीटर है वो वेव्स छोड़ता है, तो वेव्स जो है उसका जो पल्स है वो हम कहाँ पे सेंड करेंगे, तो उसके लिए ये ट्रिगर पिन होती है। ट्रिगर पिन के अंदर से हम इसको वेव्स फॉर्म या सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और वो रिटर्न आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो हमको इको पिन में मिलते हैं, जो कि इसके बगल वाली लगभग 3 नंबर की पिन है, जिससे जो साउंड वेव है वो टकरा के वापस आने के बाद मिलती है, जो कि इको होता है। तो इको का वैसे तो आपको मतलब पता ही होगा। हम अगर कोई हिल्स पे जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, और एक बार साउंड करते हैं तो रिटर्न 2-3 बार हमको साउंड रिटर्न सुनाई देती है। उसी तरीके से वो जो इको रहता है वही इको यहाँ पे भी होता है, कि जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है उसके बाद जो साउंड वेव है वो हमें इको के रूप में रिटर्न मिलती है, और उसको रिटर्न आने में जो समय लगा उसका कैलकुलेशन करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। और उसके बगल वाली पिन जो कि ग्राउंड पिन है, वो तो आपको पता ही होगा, हर किसी को पता होगा कि ये पावर सप्लाई की ग्राउंड पिन होती है, मतलब वीसीसी और ग्राउंड। यहाँ पे हम 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दे, एक वायर से तो हमारा काम नहीं चलता। तो ट्रिगर के लिए भी कॉमन, इको के लिए भी कॉमन जो है वो ग्राउंड पिन ही होती है। पूरे सर्किट के अंदर कॉमन पिन मतलब ग्राउंड पिन होती है। तो जो फ्रंट व्यू था उसका वो तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या लगा हुआ है, और बैक में जो है वो इसका काफी सारा बड़ा सर्किटन सी लगा हुआ है। इसके ऊपर आपको कुछ ज़्यादा मैं समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसका आपको कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है पीछे का समझ के। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ।
इसके ऊपर 3 आईसी लगे हुए होते हैं, लेकिन इसके 2 जो आईसी है लास्ट वाले ये इस साइड वाले, इनके ऊपर मुझे तो कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी ने शायद उसको नंबर मतलब होता है आईसी को नंबर, लेकिन इनके ऊपर प्रिंट नहीं किया। और जो पहला वाला आईसी है उसके ऊपर LM324 नंबर का नंबर है इस आईसी का। मतलब इसका नंबर जो है LM324, ये ऑपएम्प सीरीज का एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। इसका तो काम हर सेंसर के अंदर होता है। जो हमारा इंफ्रारेड जो आईआर सेंसर हम यूज करते हैं उसके अंदर भी ऑपएम्प सेंसर यूज किया जाता है। इसके अंदर भी ऑपएम्प सेंसर है, आप देख सकते हो पहला ही LM324 LM324। ये ऑपएम्प का काम क्या होता है कि जो 2 सिग्नल है उनको कंपेयर करना और उसके बाद जो आउटपुट है वो देना। मतलब 2 सिग्नल को कंपेयर करना कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है क्या है, ये सब काम जो कैलकुलेशन से ये हमारा ऑपएम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी करता है। तो बस एक ही का नंबर दिख रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ साथ कुछ काफी छोटे छोटे कैपेसिटर रेजिस्टर्स और 2 आईसी है यहाँ पे। बस इतना ही इसके पीछे है। तो मैंने आपको पूरा जो सेंसर था उसका ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो कोई भी आप रोबोट बनाते हो, जैसे मानो आपको ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट बनाना है, जैसे कोई चीज आती है सामने तो उसको पता चल जाना चाहिए कि कुछ तो है सामने और वो रुक जाना चाहिए, बजर बजाना चाहिए या टर्न लेना चाहिए। तो ये समझने के लिए हमें सेंसर की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी जगह पे रोबोट के अंदर हम इस सेंसर का यूज करते हैं। कौन से रोबोट के अंदर? ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट के अंदर। और उसके साथ साथ हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर है। तो जैसे ही हम नीचे हाथ लाते हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि नीचे आया है हाथ, तो अब चालू करना है। तो उसके लिए भी हम इसी सेंसर का यूज करते हैं। उसके साथ साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई डिस्टेंस मेजर करना हो गया, कोई डिजिटल टेप बनाना हो गया हमें कि मतलब कितने डिस्टेंस के ऊपर क्या चीज है, उसके अंदर भी यूज किया जाता है। या फिर कार को बैक में मतलब हम रिवर्स में जब लाते हैं तो हमें पीछे कुछ दीवार है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान आ जाता है, तो हमें इंडिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी हम इसका यूज कार के अंदर भी कर सकते हैं और होम सिक्योरिटी के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो सेंसर है ये ऑल इन वन सेंसर है। इसका यूज करके आप काफी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो और इसकी कोडिंग काफी ज्यादा सिंपल होती है। और अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि भाई जैसे आपने इस ओवरव्यू बताया, पूरा सेंसर के बारे में बताया, उसी तरीके से लाइन बाय लाइन इसकी जो कोडिंग है वो हमें समझा दो, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। कोडिंग कुछ आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कि आप ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए वो आप खुद की कोडिंग लिख सकते हो उन प्रोजेक्ट के अंदर। इतना सिंपल तरीके से इसका जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वो किया जाता है। तो बस इतना ही था इस सेंसर के बारे में। मुझे तो इसके बारे में और भी पता है, लेकिन ज्यादा मैं आपको समझा के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। जो मैंने आपको बता दिया इतना ही आपके लिए काफी ज्यादा है। अगर कोडिंग का पार्ट चाहते हो तो कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।